भगवान शंकर और उनके भक्त की अद्भुत कथा। प्रेम, भक्ति और पुनर्मिलन। दोस्तों, पुराणों में भगवान और भक्त की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक कहानी ये भी है, आइए सुनते हैं विस्तार से। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, अमरपुर। इस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम मृणालिनी था। वह अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय और बुद्धिमान थी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। मृणालिनी की भक्ति और भगवान शंकर का आकर्षण। मृणालिनी बचपन से ही भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। उसने संकल्प लिया था कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो भगवान शंकर जैसा तपस्वी, सच्चा और वीर होगा। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और एक ही प्रार्थना करती, हे महादेव, अगर कोई मुझसे सच्चा प्रेम कर सकता है तो वह केवल आप हैं। मेरा विवाह किसी भी सांसारिक पुरुष से न हो। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे यह सब देख रहे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिव से कहा, प्रभु, यह कन्या तो आपके प्रेम में पागल हो रही है। इसकी भक्ति अद्भुत है। क्या आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे? शिवजी हंसे और बोले, मृणालिनी की भक्ति निष्कलंक है, लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो परीक्षा जरूरी है। राजा का आदेश और मृणालिनी का विद्रोह। समय बीतता गया। मृणालिनी के पिता राजा जयसिंह अपनी बेटी के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि जो भी सबसे बलशाली, धनवान और प्रतिष्ठित राजकुमार होगा, उसी से मृणालिनी का विवाह होगा। लेकिन मृणालिनी ने यह कहकर विद्रोह कर दिया कि मेरा विवाह केवल उस व्यक्ति से होगा जो शिव जी के समान होगा। मैं किसी सांसारिक मोह में नहीं पड़ सकती। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राज्य के सबसे प्रतापी राजकुमार चंद्रसेन से विवाह तय कर दिया। मृणालिनी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महादेव, यदि आप सच में मेरे आराध्य हैं तो मुझे इस विवाह से बचाइए। भगवान शिव की परीक्षा रूप। अघोरी साधु। विवाह से एक दिन पहले एक अघोरी साधु महल के द्वार पर आया। उसकी जटाएं बिखरी हुई थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में डमरू था। उसने कहा, मैं मृणालिनी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने क्रोध में कहा, तू एक भिखारी साधु होकर राजकुमारी से मिलने की बात करता है, जो कि यह बिल्कुल असंभव है।
लेकिन मृणालिनी दौड़ती हुई आई और चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, आप साधु नहीं, स्वयं शिव हैं। मेरी परीक्षा मत लीजिए प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। राजा और पूरी सभा यह देखकर दंग रह गए। तभी अघोरी साधु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। त्रिशूल हाथ में था, गले में सर्प थे और मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। शिव बोले, मृणालिनी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लिया। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, लेकिन तुम्हारा यह जन्म सांसारिक प्रेम की परीक्षा के लिए हुआ है। मृणालिनी और शिव का मिलन और बिछड़न। मृणालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या मैं आपके चरणों में स्थान पा सकती हूँ? शिव ने उत्तर दिया, मृणालिनी, इस जन्म में तुम्हारा उद्देश्य प्रेम और त्याग को समझना है। तुम्हें इस संसार में कुछ समय तक और रहना होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरी शक्ति बनोगी, मेरी पार्वती। मृणालिनी मुस्कुरा दी। वह समझ गई कि यह बिछड़न असली नहीं है, यह सिर्फ परीक्षा का हिस्सा है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस कथा में प्रेम, भक्ति, परीक्षा, रोमांस और बिछड़न के सभी तत्व हैं। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करता है, उसे अंततः उनका सानिध्य प्राप्त होता ही है। तो यदि प्रेम में सच्चाई और भक्ति हो तो वह जन्मों तक बना रहता है, जैसे मृणालिनी और भगवान शंकर का दिव्य प्रेम। दोस्तों, अच्छी कहानी और मनोरंजक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल के शाक्या स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें के शाक्या स्टोरी। धन्यवाद।